अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौव पाव पड़ाशणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोले देवादिदेव अतिशयकरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत दिनों से एक चर्चा आपके सामने बार बार रखता हूँ कि जीवन में हमारे पास जो कुछ लौट के आ रहा है वो हमारा अपना किया हुआ है। हमें इस बात को समझना होगा, अंतरंग में इसे स्वीकारना होगा। हम इसे नकार नहीं सकते, हम कितना ही पुरुषार्थ करें कि हमने नहीं किया, लेकिन जब हम उसके गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि बिना कार्य के जो कार्य हो रहा है बिना कारण के नहीं घटित होता। हमारे यहाँ जैन दर्शन की जो कार्य कारण व्यवस्था इतनी सुंदर है, हम उसको जब पाएंगे खोजेंगे तो अपने को पता लगेगा कि कहीं भी आकुलता या कहीं भी जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं है। निर्णय करने में बिल्कुल जल्दी नहीं करना, बस धैर्य से विचार करेंगे, ये कारण खोजेंगे तो कार्य की अपनी आप उत्पत्ति हमें समझ में आने लगेगी। हम कार्य को देख के कारण को पहचानना सीख ले, हमारे अंतरंग इससे निर्मल होगा जब हम कारण को पहचानने लग जाएंगे। हम कार्य को देखते हैं, कारण की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए हम आकुलित होते हैं। हमारा जीवन में जब घटता है कुछ भी तो हम इसलिए आकुलित हो जाते हैं कि देखो मेरे ऊपर ये कुछ जो कुछ आ रहा है संकट, जो कुछ आज मैं दुखी हूँ, जो कुछ मेरे पास है वो कारण नहीं खोजते। चाहे हम सुखी हो तो भी, चाहे हम दुखी हो तो भी, दोनों तरफ हमें कारण को खोजने की जरूरत है। क्योंकि हम सुख की चर्चा इसलिए कम करता हूँ मैं कि सुख की चर्चा में आपको वो कारण पकड़ में नहीं आता। क्योंकि हम जब दुख में होते हैं तब हम किसी के ऊपर डालते हैं, और सुख में होते हैं तो स्वयं ओढ़ लेते हैं। होता है, होता है। अपनी करनी आप करे सिर ओरन के धरता। मतलब जब हम दुख में हो तो हम कहते हैं इसके द्वारा मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, और जब हम सुखी होते हैं तो देखो मैंने जो किया आज उसका फल मुझे मिल रहा है। ये तो है, मिलना ही चाहिए। अब ऐसे अपन कह के अपने आप को खुश हो जाते। आज उसी कार्य कारण व्यवस्था को आपके सामने रखता हूँ।
प्रत्ययों की चर्चा आपसे की, कल एक चर्चा आपसे की, शायद आपको कुछ कुछ उसमें समझ में आया हो। तो आज प्रत्यय की चर्चा में कार्य कारण व्यवस्था को आपके सामने रखता हूं। घटना अपने क्रम से चलती है, जीवन अपने क्रम से चक्रव्यूह के समान घूमता रहता है। और जब घटना तब पकड़ में आती है जब हमारा जीवन किसी ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता चला जाता है, और हम सुख दुख इन दोनों घटनाओं में रमते रहते हैं, दुख में दुखी होते रहते हैं, सुख में सुखी हो रहते हैं। लेकिन जीवन तब उन्नत बनता है जब हम इन दोनों से ऊपर उठने की कला सीखने लग जाते हैं। देखो, मैं दुख में तो आप लोग ऊपर उठने की सोचते हो, सुख में नहीं सोचते, उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि हम सुख में इसलिए नहीं सोचते कि वो हमें सुख लग रहा है, वो सुख होता नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। हम सुख में थोड़े माध्यस्थ हो जाएं, कारण को पकड़ें, तो लगेगा कि ये पाप पूर्व जन्म के किए हुए अपने कार्यों का फल है। सो इससे ऊपर उठने का आप मार्ग खोजने लग जाओगे। अभी हमारी एक लिमिट हो चुकी है, हमने अपने आप को एक लिमिट में कैद कर लिया है। आत्मा का स्वभाव किसी लिमिट में कैद होने का है ही नहीं। आत्मा तो अनंत स्वभावी है। आत्मा अपने उस अनंत स्वभाव को प्राप्त एक बार हो जाए, उसकी ओर आज पुरुषार्थ करो। हमने लिमिटेड कर लिया है अपने आप को कि हाँ भाई, ये दुख है तो इसको दूर करो, ये सुख है तो इसे प्राप्त करो, बस इतना ही हमारा जीवन हो चुका है। अब इस जीवन को थोड़ा अलग ढंग से आज देखने का पुरुषार्थ अपन करते हैं। घटना आपके सामने रखता हूँ, घटनाओं से अपन सीखेंगे। वर्तमान युग की घटना है। किसी ने कहा था, महाराज आप पहले उसकी भी चर्चा हमारे सामने जरूर कर देना कि ये जो प्रथमानुयोग है या चार अनुयोग हैं, ये चार अनुयोग कैसे ढले हुए हैं। चलो उसको भी आज थोड़ा क्लियर करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। हमारे चार अनुयोग चार भावों में डले हुए हैं। संवेग भाव, निर्वेग भाव, आक्षेपणी और विक्षेपणी। ये चार कथा कहलाती है अपने यहाँ पे। कथा के चार प्रकार होते हैं: संवेगनी कथा, निर्वेगनी कथा, आक्षेपणी कथा और विक्षेपणी कथा। संवेगनी और निर्वेगनी कथा का अर्थ होता है जो जीवन के प्रारंभ में अपन कभी भी कोई ग्रंथ पढ़ो तो आक्षेपणी विक्षेपणी की कथा कभी नहीं पढ़ना। जब प्रारंभ कर रहे हो जीवन में किसी ग्रंथ को तो संवेगनी और निर्वेगनी कथा से शुरू करना। आचार्यों ने इसका क्रम संवेगनी और निर्वेगनी से रखा। जीवन का मध्यकाल आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं से होता है और फिर जीवन का अंत इन्हीं संवेगनी निर्वेगनी कथाओं से पूर्ण होता है। उसका हेतु ये है कि संवेगनी निर्वेगनी कथा हमारे जीवन को वैराग्य और संवेग से भरती है। जब हम अपने वैराग्य और संवेग से भरे हुए होते हैं तो हमारा जीवन यहाँ से उन्नत बनता है। मध्य में जो आक्षेपणी विक्षेपणी कथा आती है वो इसलिए होती है कि पर मत का खंडन और स्वमत के मंडन के लिए होती है। मतलब जो मिथ्या मत है उनको खंडित करके और जो सम्यक मत है उसको स्थापित करने के लिए आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा होती है। क्योंकि हमारे जीवन का वो दौर भी आता है जहाँ पर हमें भटकन भी मिलती है, हम दूसरे मिथ्या मतों से प्रभावित होने लगते हैं। तब उससे में आचार्यों ने इन कथाओं को कहा। फिर जब हम जीवन के अंतिम क्षणों में होते हैं तब हमारा जीवन पुनः आगे की यात्रा के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो पुनः हमारे जीवन को संक्लेशित होने से बचाने के लिए और अगले जीवन के समझने के लिए फिर निवेगनी और संवेगनी कथाओं का आलंबन लेना चाहिए। तो आज आपके लिए एक संवेगनी और निर्वेगनी कथा की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। बड़ी सुंदर कथा है, सुनी होगी, कोई बात नहीं। फिर भी ये कथाएं जीवन को आनंद देती है, जीवन को एक मार्ग देती है, इसलिए पुनः आपके सामने रख रहा हूँ। ये कथा अयोध्या नगरी की है जहाँ पर तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है। ये शाश्वत भूमि कहलाती है तीर्थंकर के जन्म की। उस अयोध्या नगरी का एक कीर्तिधर नाम का
राजा राज्य किया करता था। जब राजा कीर्तिधर अपनी सहदेवी रानी, जिसकी नानी का नाम सहदेवी था, वो दोनों बड़े प्रेम से उस राज्य में रहा करते थे। जिन शासन को मानने वाले थे और जिन शासन के प्रति उनको हमेशा गाढ़ श्रद्धा थी। लेकिन जब श्रद्धा उथली उथली हो, जो सिर्फ दिखाई देती हो, और एक श्रद्धा भीतर की हो जो हमें प्रकट करना हो या प्रकट होती है, इन दोनों के अंतर को आज समझना। आप अपनी श्रद्धा को समझना कि आप श्रद्धावान हैं कि नहीं, क्योंकि बार बार आप पूछते हैं महाराज हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, हमारा सम्यक दर्शन कैसा है, मजबूत है कि नहीं। इस घटना से आज पकड़ना, दोनों में श्रद्धा तो थी। जिन शासन में गुरुओं के प्रति भी श्रद्धा थी, लेकिन श्रद्धा में जब परीक्षा आती है तब कैसे व्यक्ति इस परीक्षा की घड़ी में अपनी श्रद्धा को टिका नहीं पाता, बहुत कठिन हो जाता है। तो जब एक दिन कीर्तिधर मुनि महाराज अपनी महल की छत पे कुछ देख रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य को निरीक्षित कर रहे थे। सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा था, पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा था। प्रकाशित करते करते अचानक सूर्य के सामने उसका प्रकाश आना लोक को प्राप्त होने लगा, मतलब सूर्य को सूर्य ग्रहण लगने लगा। सूर्य ग्रहण के काल में आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश दबने लगता है, और कहीं कहीं जब पूरा खगास पड़ता है, खगास मतलब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो एक अंधेरा सा छाने लगता है। चिड़ियाँ भी चहचहाना बंद कर देती है, इसलिए कि उन्हें लगता है कि अब रात होने को हो रही है। यहाँ तक घटना घट जाती कि कमल भी अपना पंखुड़ी बंद कर लेते सूर्य ग्रहण जब पूर्ण होता है, तो इतना भयंकर उसका प्रताप देखा जाता है। राजा इस घटना को देख रहा था। देखते देखते देखता है कि सूर्य के आगे सूर्य ग्रहण लग चुका है, सूर्य अपना प्रकाश खो चुका है। राजा इतना वैराग्य से भरा, इतना वैराग्य से भरा कि राजा को लगा कि ये क्या जीवन है। सूर्य जैसा चमकशाली जीव, ऐसा भी जो विमान भी जिसके सूर्य के प्रकाश में सारा संसार प्रकाशित है, उसे भी ग्रहण लग सकता है, तो मेरा जीवन ही फिर क्या है। देखो जीवन में कौन सी घटना हमें वैराग्य दे दे, कह नहीं सकते, गजब का जीवन है। लेकिन हाँ, इतनी घटनाएं घटती है, शायद हम लोग को वैराग्य नहीं आते है। आप लोग को आते हैं कभी 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 बड़े महान व्यक्तियों का अपन देखते हैं, बस छोटी सी घटना। आज भगवान तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान को महल में बैठे बैठे छत पे बादल दिखे, और बादल महल का रूप आकार लिए, और वो जैसे चित्र बनाने लगे और महल गायब हो गया, और उनको उसी समय वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली। किसी किसी तीर्थंकरों को 100 दिखा और वैराग्य ले लिया। किसी को मरती हुई नृत्यिका दिख गई, इससे वैराग्य हो गया। हमारे सामने सारा संसार आता जाता रहता है, लेकिन कहीं वैराग्य की उत्पत्ति होती नहीं। कैसा जीवन है, अपन कितने कठिन जीवन वाले हो गए, या कहें निष्ठुर जीवन वाले हो गए कि हमें कोई फर्क से ही नहीं पड़ता अब। और उस राजा के अंदर वैराग्य फूटा, और अभी अभी वो बिल्कुल बिल्कुल जवान, उसकी सहदेवी रानी भी एकदम अभी शादी हुई है, 1-2 साल हुए, और उसने घोषणा की कि मैं अब राज्य छोड़ने का मन बना रहा हूँ, अब मैं दीक्षा की और दीक्षा लेना चाहता हूँ। इतना सुनना था कि राज्य में हड़कंप मच गया। मंत्री आए, सब लोग आए, राजा से विशेष निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके पिता, आपका वंश सच है कि इस मार्ग पे चलता है, लेकिन आपके पूर्वजों ने कभी भी ऐसे दीक्षा नहीं ली है जैसे आप दीक्षा ले रहे हो। जैसे आपके पिता आपको राज्य सौंप गए, तो आप भी तो व्यवस्था बनाओ इस राज्य की, कि यार आपका भी तो कर्तव्य है कुछ। राजा ने कहा नहीं नहीं, उसने कहा नहीं, इतना तो प्रभु आपको स्वीकार करना होगा कि हम रोकेंगे नहीं, लेकिन इसको एक उत्तराधिकारी आप पहले हो। अभी अभी आपका विवाह हुआ और आप दीक्षा की चर्चा कर रहे हैं।
तो राजा को ना जाने रुकना का मन हो रहा कि ठीक है मंत्रीगण आप ऐसा कहते हो, लेकिन जिस दिन मेरे यहाँ एक भी पुत्र उत्पन्न हुआ उस दिन फिर मुझे आप रोकोगे नहीं। उनका स्वीकार है, अगर ऐसा होगा तो हम आपको रोकेंगे नहीं। और निमित्त ज्ञानियों का यही मानना था कि ये दीक्षा तभी लेंगे जिस दिन इनको प्रथम पुत्र का दर्शन होगा, इससे पहले ये दीक्षा का इनका योग नहीं है। बस इतना तो सबके लिए व्यवस्थित था। संयोग की बात थी, उनकी जो रानी हुई सहदेवी एक दिन गर्भवती हुई और धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। ये बात राजा से छुपा के रखी गई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजा को ये पता पड़े और कहीं ये पुत्र के दर्शन करके चले ना जाएं। और एक दिन पुत्र का जन्म हुआ। रानी ने भरचक पुरुषार्थ किया कि ये जाए ना। देखो, हम जिन शासन में श्रद्धा रखते हैं, मैंने पहले कहा था ना अपनी श्रद्धा कितनी मजबूत है, समझ रहा। हम कैसे मोही हैं, हमारा मोह किस प्रकार का है। स्वयं लेना नहीं चाहते और जो लेता है उसे लेने देते नहीं। हम चाहते हैं कि हमें गुरु मिले, चाहते हैं आप सब चाहते हो कि गुरु मिले, गुरु के दर्शन हो, गुरु के आहार हो, गुरु की वैयावृत्ति मिले, लेकिन गुरु देना नहीं चाहते। गुरु तो चाहते हो लेकिन गुरु को देना नहीं चाहते, मतलब अपने घर से कोई गुरु बने ये मंजूर नहीं। कैसे आपका भी मोह है। और एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानो, कैसे बुरा तो मानते ही नहीं हो, लगता ही नहीं बुरा। तो सही बताना, सही सही पूछ लेता हूँ। आप फेस टू फेस चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग सुखी हो? सही बोलो, विवाह करके आप लोग सुखी हो? पहले मरगा महिला वर्ग, आप लोग खुश हैं? सब पुरुष वर्ग खुश हैं आप लोग? एक आदि कोई हाथ खड़ा कर दो कि महाराज मैं तो हूं खुश। सब कोई नहीं, पूरी सभा में एक महिला नहीं, एक पुरुष नहीं जो ये कह सके कि महाराज हम खुश हैं शादी करके, कोई दुख नहीं है हमें, बिल्कुल भी एक रंच मात्र दुख नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न है महाराज, जब से विवाह हुआ है सबसे तो वल्ले वल्ले, कह सकते हो? हैं? वो छोड़ो, अभी तो तुम्हारा तो राग पूछ लूं, उसको फिर रास्ता बता रहा हूं क्या करना है? खुश नहीं हो मतलब? तो एक बार बताओ, जब तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरे को क्यों फंसाते हो? ये समझ में नहीं आता। देखो, संसार की एक कितनी बड़ी ये दुर्घटना कहूं या संसार का ये दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं, व्यक्ति स्वयं खुश नहीं है, स्वयं दुखी है, स्वयं सब कुछ समझा हुआ मामला है, फिर भी भरचक पुरुषार्थ करता है अपने पुत्र को इस बात में फंसाने के लिए, अपनी पुत्रियों को इसके लिए इस मार्ग में डालने का पूरा पुरुषार्थ करता है। मैंने देख लिया। हमारे साथ एक दुर्लभ सागर जी महाराज दीक्षित हुए, सतन अजनास के हैं। उनके जीवन का ये घटना आपको क्रम बताता हूँ क्या हुआ। अब लोग बीनावारा में थे, 2000 की घटना है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद मिला हम सबको और 15 ब्रह्मचारियों की ड्रेस चेंज हुई। चूँकि वो मालवा के, हम लोग सब मालवा के ही हैं, हम हैं, विराट सागर जी उस मालवा के प्रांत से निवास करते, उस तरफ से ही जन्म हुए और वो भी मालवा के ही कहलाते हैं, दुर्लभ सागर जी वगैरह। और उधर मालवा की भूमि भोग भूमि कहलाती है, कर्म भूमि कम कहूँ, भोग भूमि, मतलब वहाँ पे ये दीक्षा इच्छा लेना बड़ा दुर्लभ ही है, मतलब कठिन है। मतलब वहाँ से निकल जाओ तो बहुत बहुत समझो पुण्यात्मा हो आप, निकल गए वहाँ, बहुत ऐसा, क्योंकि वहाँ पर तुम सब कुछ करो, गुरु मानो, गुरु की बात मानो, सब मानो, लेकिन घर से नहीं छोड़ो, घर नहीं रहो। इतना वहाँ के माता पिता का मोह बहुत ज़्यादा है। और ये बुंदेलखंड की धरती अलग है थोड़ी सी, ये महाकौशल भी थोड़ी अलग हो सकती। ये बुंदेलखंड ये नहीं है, बुंदेलखंड ये महाकौशल है। बुंदेलखंड वो कहलाता है सागर, इधर का बेल्ट, ललितपुर है, सागर है, ये वाला बेल्ट अलग है। तो उस मालवा की धरती पे जरा मोह ज़्यादा है, तो क्योंकि वो बच्चों को निकलने नहीं देते। अब हम लोग की जैसे तैसे आचार्य महाराज ने जब व्रत दिए तब भी कहा, देखो तुम लोग के माता पिता मानते नहीं हैं, हम तुम्हें व्रत नहीं देंगे,
बड़ी मुश्किल से कठिनाई से व्रत मिले। अब व्रत मिले तो ड्रेस चेंज हुई। ड्रेस चेंज हुई तो संयोग की बात थी कि अब बिना माता पिता के बताए सारे काम हो गए। मतलब इसमें आप चूँकि अब व्रत हो गए से तो अब ड्रेस चेंज होने के बाद हम सब बैठे थे। अब कि फिर खबर होने लगी सबको कि हाँ इनकी ड्रेस चेंज हो गई, ड्रेस चेंज हो गई। अब उनके माता पिता आए और उनके माता पिता बड़े दुखी हो रहे थे। वो मिले, मिलने के बाद वो कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें घर चलना है, हम कुछ नहीं जानते, हम तुम्हें घर लेके चलेंगे। अब ड्रेस चेंज हो गई तो हो गई, तुम घर चलो। बहुत समझाया, सबने समझाया कि कोई बात नहीं। गुरुदेव तक ने समझाया कि देखो मैंने ड्रेस चेंज करी है, दीक्षा नहीं दे रहा हूँ अभी, दीक्षा तो आप सबके उससे ही होगी। अभी इनका स्वाध्याय मुझे कराना है, क्योंकि इन लोग की भावना, हम लोगों ने भावना रखी थी गुरुदेव से कि आचार्य महाराज हमें स्वाध्याय करना है। तो उनके हाँ ठीक ठीक स्वाध्याय हो जाएगा, तुम लोग शांति रखो। इसलिए ड्रेस चेंज की थी। एक टोपी थी, हम लोग की ड्रेस देखी आपने, एक टोपी थी, एक कंधे पे दुपट्टा, एक कुर्ता, एक धोती, अच्छी सुंदर सी ड्रेस थी, विद्वान जैसे लगते थे सब। और छोटे छोटे 20-20, 22-22 साल के थे हम लोग। अब वो जब माता पिता से कहने लगे कि अब माता पिता माने नहीं, तो फिर उन्होंने एक अंतिम, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो निकाला। तो उन्होंने कहा ठीक है, आचार्य महाराज से कहा। तो हमारे आचार्य महाराज अपने गुरुदेव थे, इतने इतने अच्छे हैं। जब उनके माता पिता ने कहा कि आचार्य श्री आप हम इनको ले जाना चाहते हैं, तो हाँ ले जाओ। उन्होंने स्पष्ट कह दिया ले जाओ, ये जाना चाहे तो ले जाओ। भाई मैंने तो पहले भी रोका नहीं, अभी भी नहीं रोकता किसी को। ये है उनका तो कहना ये है कि भाई ये सांप है, ये लाठी, मेरी तो 14 से। भाई तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। उनका तो एक ही सूत्र है। उनका मानना है कि वैराग्य होगा तो रुकेगा, नहीं होगा तो घर चला जाए। फिर अभी फिरे हुए भाई, गए सो ठीक और रुक गए सो ठीक, है ना। तो उन्होंने कहा भाई तुम देख लो। उन्होंने कहा देखो आचार्य से ने कह दिया अब तुम चलो। तो उन्होंने एक अंतिम ब्रह्मास्त्र निकाला। उन्होंने कहा देखो आप मुझे ले जाना चाहते हो, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन अब जिंदगी मेरे हिसाब से जी जाएगी। अब तुम्हारे हिसाब से जिंदगी नहीं जीऊँगा। अब तो अब जब तुम्हें ले जाना ही है, तुम्हें ये मार्ग पसंद नहीं आ रहा है मेरा। जब मैं बुरे काम के लिए तो समझा है उसने कि मैं बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे काम के लिए आया हूँ, और ये मार्ग अच्छा है, गुरुदेव का मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है, तो आप मुझे इस पर जाने दो। जब उन्हें नहीं सुनी तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन शर्त यही कि अब जिंदगी मेरे हिसाब की होगी। तो उन्होंने कहा क्या मतलब यही कि अब मैं शराब भी पी सकता हूँ, मैं जुआ भी खेल सकता हूँ, मैं सातों व्यसन कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी अब मेरे हिसाब की होगी, मैं अब आपके हिसाब की नहीं होगी। उन्होंने कहा तुम यहीं रहो। वो चाहते ही यही थे कि तुम यही कह दो हमसे, हम ना कहें, अब तुम कह दो। देखो कभी कभी प्रेरणा ऐसे नहीं मिलती, लोग को प्रेरणा ऐसे मिलती है। उन्होंने जब ये बात कह दी कि फिर ज़िंदगी मेरी होगी, मेरे हिसाब की होगी, तो कहीं अब तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं, तुम ठीक हो, यहीं ठीक हो, अब हमें नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसे बात समझ में नहीं आ रही थी उन्हें, है ना। तो ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे ड्रामे कर लो, ये ड्रामेबाजी के लो, कुछ ही को इससे कल्याण हो ही जाता है। जब रानी ने पूरा भरचक प्रसाद कर लिया कि अब ये नहीं, तो वो घटना छुप नहीं सकती थी। जब लोगों को पता पड़ा तो लोग बधाई देने पहुंच गए। जब बधाई देखने पहुंचे, राजा ने कहा अच्छा हमारे यहाँ संतान हुई है। उन्होंने जैसे ही संतान का मुख देखा, और उनको तो निमित्त था ही कि बस इनका मुख देख के उन्होंने लिया, तिलक किया और चल दी। रानी ने खूब कहा देखो इसे बड़ा हो जाने दो। और कहा नहीं देखो मेरे अंदर तो पहले ही भाव था कि जैसे ही मुझे पुत्र मिलेगा, मुझे पुत्र मिल गया, और मंत्रीगण अब ऐसे राज्य को आप संभालें, जब तक ये बड़ा हो आपका कर्तव्य है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप रुके नहीं रुके, और उन्होंने दीक्षा ले ली। वो कीर्तिधर मुनि महाराज के नाम से फेमस हुए। बहुत साधना की। रानी बड़ी दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, इतनी दुखी कि उसके दुख का पार नहीं था। लेकिन जैसे ही पुत्र को देखती तो थोड़ा मन में संतोष भाव आता कि चलो मेरा एक पुत्र है। रानी ने अपने पुत्र की कुंडली बनवाई, ज्योतिष को दिखवाया। ज्योतिष ने देखते ही कह दिया कि बस ये मुनि महाराज का मुख देखेगा और निकल जाएगा।
अब रानी के मन में तो पीड़ा थी कि एक तो पति चला गए, ये और नई चीज पता पड़ी कि अब ये और जाएगा। तो उन्होंने इतना, अब देखो कैसा श्रद्धा, अब इसलिए मैंने कहा ना श्रद्धा, अब टटोलो श्रद्धा क्या है। अभी तक तो खूब श्रद्धा दिख रही थी, उसने कहा कि कर दो बंद, आज से पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि इसमें कोई भी साधु इस नगर में प्रवेश ना करे। जो गुरु भक्त था आज गुरु का परम द्वेषी हो गया। देखो कैसी श्रद्धा है, टटोलना अपनी श्रद्धा को, टटोलना अपने अंदर के वैराग्य को, टटोलना अपनी प्रभु गुरु के प्रति श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा आपकी, आप देखो कहते जरूर हो आप, हम महाराज ऐसी श्रद्धा है, हम आपके प्रति ऐसा रखते हैं, हम आपके प्रति इतना विश्वास रखते हैं। जरा सा भी विपरीत समय आता है ना, तो काय का तो गुरु है, काय के तो भगवान है, काय का शास्त्र है, काय का धर्म है, ये कहने में हम चूकते नहीं। इसलिए आज बार बार आपका मैं ध्यान इस बात पे आकर्षित कर रहा हूँ इतने दिनों से कि एक बात अपनी गांठ बांध के रखना, कितना ही विपरीत समय, कितनी विपरीत दशा में हो जाओ, इस जिन शासन में देव शास्त्र गुरु पे अश्रद्धा कभी मत करना, कभी मत करना। कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, प्राण निकल जाए, इदमेव इदरसम एव न अन्य न अन्य प्रकारम एव, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है, बस यही है निशंकित अंग। इतना निशंक हो जाओ, इतने निशंक हो जाओ कि यहां तलवार रखे कोई और तुमसे कहे कि इस शासन को मानोगे तो तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा और तुम इस तरफ झुक जाओगे, सो मैं तुम्हारे लिए जाओ प्राण तुम्हें छोड़ता हूं, तो तैयार रहना इस गर्दन को देने के लिए। कह देना कि हाँ मेरी ये गर्दन ले लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन इस जिन शासन को मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा कुछ भी हो जाए, तब मानना कि जिन शासन पे अब गहरी श्रद्धा हुई है। परीक्षा देना, मैं बार बार इसकी आपको इन दिनों में आपकी इस घटना से जोड़ता हूँ, इस बात को आप देखना, मेरी आपकी आस्था को बार बार मैं मजबूत करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी डिगना नहीं, जल्दीबाजी करना नहीं, अपनी इस चेन को समझना। और जैसे ही ये बात की घोषणा हुई, राज्य में साधुओं का आना निषेध हो गया। कोई भी साधु राज्य में प्रवेश करता तो वहीं से ही साधु लौटा दिए जाते, धमकी दी जाती कि अगर घुसे तो आपके प्राण ले लिए जाएंगे, आप यहाँ पे प्रवेश ना करें। साधु लौट जाते। धीरे धीरे वो अलग बड़ा होने लगा, माँ ने बड़े प्राणों से भी ज़्यादा उसकी रक्षा की, पाला पोसा, सब कुछ किया। संयोग की बात थी कि जिस कीर्तिधर मुनि महाराज जी ने दीक्षा ली थी, वही मुनि महाराज उस राज्य में प्रवेश कर गए। अब उन्हें कौन रोक सकता था भाई? जब तक तुम दूसरे को रोक सकते हो, अब सारे मंत्री, सारे सैनिक जैसे ही राजा को देखा सो चुप हो गए और उन्होंने उस राज्य में प्रवेश कर गए। और जैसे ही राज्य की प्रवेश किया, छत पे माँ अपने पुत्र के साथ, सहदेवी अपने पुत्र के साथ खड़ी हुई थी, जिसका नाम सुकौशल था। क्या था? सुकौशल आज अपनी मां के साथ खड़ा हुआ है और कीर्तिधर मुनि महाराज चले आ रहे विधि लेके आहार के लिए। मां ने देखा, पुत्र ने देखा, क्योंकि पुत्र ने आज तक किसी साधु को देखा नहीं था, तो पूछ बैठा मां से कि मां, अपने नगर में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है क्या? इतने गरीब व्यक्ति भी होते हैं हमारे नगर में? अब उसे पता नहीं था कि ये तो गुरु है। तो कौन है ये, इनका परिचय क्या है माँ? तो कहता है, माँ कहती है, अरे बेटा ध्यान मत दिए, सब भिखारी हैं। देखो क्या शब्द बोला, कैसे संकलेश भाव हो गए। मोह का परिणाम देखो, मोह कितना गहरा होता है कि गुरु को भी भिखारी कहने से नहीं चुका। धिक्कार है इस मोह पे, धिक्कार है जीवन पे कि जो गुरु परम भक्त, गुरु भक्त था, परम देवशास गुरु का भक्त आज क्या कह रहा है अपने मुख से। देखो कभी ऐसे वचन मुख से मत निकालना। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी हो जाए,
जीवन इधर से उधर हो जाए, धरती पलट जाए, लेकिन अपने देवसास गुरु को कभी मुख से दुर्वचन नहीं कहना। और जैसे ही माँ ने कहा, पास में जिसने सुकौशल को पाला था, जो धाई माँ कहलाती थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह उठे कि देखो जो इस राज्य का राजा, इसका पति, इसका पिता, जिसको ये कह रही है भिखारी है। और माँ अपना मुंह बना के नीचे चली गई और नीचे जाके कहती है, धक्का दे के बाहर निकालो, कौन है ये सब, क्यों प्रवेश दिया इसको, हमारे राज्य में हमने निषेध किया है। और इतने में सैनिक दौड़ते हैं, क्योंकि अब रानी की बात तो मानना है। और इधर सुकौशल धाई माँ को रोते हुए देखता है। सुकौशल पूछता है, हे धाई माँ, तुम तो मेरी माँ हो, क्योंकि तुमने मुझे अपना दूध पिला के पाला है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है आज। तो कहती, बेटा ना पूछो। तो जिद पे अड़ जाता है सुकौशल कि अगर तुमने मुझे पाला है तो सौगंध तुम्हें मरी, मुझे ये बताओ तुम रो क्यों रही हो। तो कहती, बेटा जिसे तू भिखारी समझ रहा है वो भिखारी नहीं है, इस राज्य का राजा था। अचंभित होता है सुकौशल, इस राज्य का राजा मतलब ये तेरे पिता हैं सुकौशल, तेरी पिता है और ये तेरी माँ के पति हैं। और देखो, किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा था कि जिस दिन तू पिता के दर्शन कर, मतलब मुनि के दर्शन करेगा, उसी दिन तुझे वैराग्य होगा, इस संसार को छोड़ देगा। इसलिए तेरी माँ ने मोह के वशीभूत होकर ये वचन बोले, मुझे इसलिए आज रोना आया है। बस इतना सुनता है और सुकौशल बिना किसी से कहे महल से उतरता है और उस मार्ग पे बढ़ जाता है जिस मार्ग पे वो कीर्तिधर मुनि महाराज थे। इतने में सैनिक पहुंचते हैं और धक्का दे के उन मुनि महाराज को नगर से बाहर होने के लिए मजबूर करते कि निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। और सुकौशल दौड़ता हुआ पहुंच जाता है, मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, हे पिताश्री, हे मुनिवर, आप मेरे पिता भी हो, मेरे गुरु भी हो, मैंने पहली बार आपके दर्शन किए। और कीर्तिधर मुनि महाराज अपने शुभ वचनों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे पिता, जो वेश आपने धारण किया है वो वेश अब मुझे भी दे दो। बस ये कहते ही वो भी वैराग्य से बढ़ता है और दीक्षा धारण कर लेता है। इधर माँ को जो नहीं होना था वो घट गया, और ऐसा घटा कि माँ के इतने संकलेश परिणाम कि उन परिणामों से ही मरण को प्राप्त हो गई। देखो कैसा जीव का मोह है, स्वयं वैराग्य के पद पे नहीं बढ़ता और जो बढ़ने वाले को भी देख नहीं पाता। और जैसे ही उसके प्राणांत हुए, कहते संकलेश परिणामों से मरकर वो शेरनी की पर्याय में चली गई, तिर्यंच पर्याय में। कहाँ मनुष्य की पर्याय, दुर्लभ पर्याय, और कहाँ एक सिंगनी की पर्याय, निकृष्ट पर्याय, मांसाहारी की पर्याय। इधर सुकौशल और कीर्तिधर मुनि महाराज दोनों ही अपने वैराग्य से भरपूर होकर नगर नगर वन वन अपनी साधना में करने में लगे थे। और दोनों आज चातुर्मास का समय निकट जान के उस चातुर्मास के काल को 4 महीने के लिए उपवास करने का व्रत नियम लेके बैठ गए। देखो कितनी घोर साधना, 4 महीने का व्रत लेके कि अब 4 महीने मुझे आहार नहीं ग्रहण करना। और दोनों पिता पुत्र एक वृक्ष के नीचे खड़गासन लगा के खड़े हो गए। इधर वह सिंगनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जैसे वो सिंगनी बड़ी हुई, कहते उसी वन में, इधर पिता पुत्र साधना में, और उसी वन में माँ भी उसी वन में है। देखो कर्म किस प्रकार से अपने चक्र को चला रहा है। आप देखना, जो माँ कभी उसके बिछेव को नहीं चाहती थी, कभी उससे दूर नहीं होना चाहती थी, आज वही माँ अपने पुत्र के प्रति कैसा भाव करती है, पिता के पति के प्रति कैसे भाव आते हैं उसके। और चातुर्मास 4 महीने बीतते हैं, दोनों दिवाली की उस
कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निष्ठापन करके आहार के लिए उठते हैं। और जैसे ही आहार के लिए उठते हैं, पिता और पुत्र दोनों अंजलि बना के निकले हैं आहार के लिए। इधर सिंहनी अपने शिकार के लिए निकली है। सिंहनी शिकार ढूंढ रही है। इधर पिता और पुत्र उस वन में से धीरे धीरे 4 हाथ देखकर ईरिया पथ से चलते चलते आगे बढ़ रहे और दोनों आमने सामने हो जाते। इधर सिंहनी सामने खड़ी है, इधर सुकौशल और कीर्तिधर मुनि महाराज दोनों ही खड़े हैं। सिंहनी जैसे ही देखती है कि उसे पूर्व भाव का स्मरण हो आता है। देखो कैसा संयोग। और पूर्व भाव के स्मरण होते ही वो पहचान जाती है कि ये वही है जिन्होंने मेरा पुत्र जिनके कारण दीक्षित हुआ, और ये वही पुत्र है जिसने मुझे ठुकरा दिया। अब ये देखो, जिसे चाहती थी आज उसी के प्राण लेने पे तुल गई। संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार की विचित्रता को समझ लेना। इस संसार में कोई भी सगा नहीं है। 1 मिनट में जो सगा लगता है वही प्राण लेने को तैयार हो जाता है, और 1 मिनट में जो प्राण लेने को तैयार वो प्राण देने को तैयार हो जाता है। ये संसार की विचित्र घटना है। पता नहीं पड़ता कि हम किसको अपना माने और किसे पराया माने। यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जो कुछ सब सपने जैसा है। गुरुदेव ने लिखा, दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना होत। ये लाइन गुरुदेव की याद रखना। ये अपना लगता है कि ये मेरा है, लेकिन कोई भी चीज़ अपनी। और उस शेरनी ने बस इतनी क्रोध से भरी कि उसने झपट्टा मारा और सुकौशल के सिर को फाड़ दिया। इधर दोनों ने सामने संकट जान के पुनः त्याग करके और मरण को संलेखना को स्वीकार कर लिया था कि अगर हम बचे सो आगे हार लेंगे, नहीं तो हमारा आज संलेखना है। और दोनों ही आत्म ध्यान में उतर गए। और कहते इतने गहरे आत्म ध्यान में उतरे कि जिस क्षण सुकौशल का सिर फटा उसी क्षण कीर्तिधर मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इधर पुत्र को मरण को प्राप्त हो रहा है। देखो मुनि महाराज का निर्मोहीपन देखो। वो पुत्र के मुंह में नहीं पड़े कि मेरे पुत्र को मार रही है, देखो क्या होगा। फिर भी अपने शुद्धोपयोग में उन्होंने कहा अब कोई पिता कोई पुत्र नहीं, कोई गुरु कोई शिष्य नहीं। गजब है। कोई गुरु नहीं कोई शिष्य नहीं, सब अपनी आत्मा में लीन हो गए। और लीन होते ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्ति हुआ। इधर कहते हैं सुकौशल मुनि महाराज को सर्वार्थ सिद्धि विमान में गमन हुआ। और इधर सिंहनी को अपने कर्तव्य पे अब दुख प्रकट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पुत्र का मरण कर दिया। कभी ये मेरा पुत्र हुआ करता था। अब पश्चाताप के आंसू से भर उठी। उधर मुनि महाराज को केवल ज्ञान होते कहते बेर छूट जाता है। क्यों उसका बेर छूटा? क्योंकि इधर मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ था और केवल ज्ञान के प्रताप से उसके सारा मन का सारा क्लेश धुल चुका था। जिन मुनि महाराज की, मैंने कल कहा था ना आपसे, जिन मुनि महाराज की बेर है, जिनके प्रति अहित का भाव है, उन्हीं मुनि महाराज से हित भी होता है। इसी से इनका हित हुआ। जो रानी सहदेवी थी, जो आज सिंहनी के पर्याय में थी, उनका हित इन्हीं मुनि महाराज से हुआ, जो कीर्तिधर मुनि महाराज जिन्हें केवल ज्ञान हो। जब उन्होंने उन्हें संबोधित किया कि हे सिंहनी, अब दुख मत मनाओ, तुम्हारा ये पुत्र अब सर्वार्थ सिद्धि विमान में है, लेकिन इतना मानो कि ये जो तुम्हारी पुराने कर्म के उदय थे, अब वैराग्य को तुम भी प्राप्त हो, तुम भी सम्यक दर्शन को धारण करो, कम से कम पंचम गुण स्थान को प्राप्त तुम हो ही सकती हो। देखो ऐसे भाव में भी कैसे भाव भर रहे मुनि महाराज। और जब पूछा गया उनसे मुनि महाराज से, आज देखना इस बात को समझना कि ये क्यों हुआ था ये सारा कार्य, इसके पीछे का रहस्य खोल रहा हूँ। ये पर्दे का एक भाग देखा है, दूसरा भाग अब आपके सामने रख रहा हूँ।
जब पूछा गया कि ये क्यों इसने ऐसा किया, तो कहते हैं पूर्व भव में कहीं इन दोनों के बीच में किसी कारण से ऐसा बेर बंधा था, उस बेर के परिणाम से आज इसने अपने पुत्र के प्रति भी बेर रखा। देखो कैसा कैसा भाव। हम कभी कभी ऐसे जो आपस में कर जाते हैं, उस समय व्यक्ति थोड़ा सा निर्बल होता है और हम थोड़े बलवान होते हैं, और हम अपने बलवान होने का जो दुरुपयोग करते, तुम दबा तो लेते उस समय, तुमने किसी का अहित कर तो दिया उस समय, लेकिन बाद में जब यही अहित जब उसे बलवान बना देता है तो ये चेन घूमती है। ध्यान रखना, ये चेन घूमती है। सुकौशल को अपने किए हुए पूर्व के कृत्यों का आज परिणाम मिला, ये याद रखना। और जो सिंगने ने आज बांध लिया, ये अगले भव में इसका परिणाम भोगने को तैयार है। देखना इसकी घटना आगे की, जब आगे के पर्याय इसके भव मिलते हैं, जब इसको क्या प्राप्त होता है, वो चीज समझना आज अपने जीवन में। आप अपने जीवन में ये मान के चलना, थोड़ा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा इस घटना से प्रेरणा लेना कि कभी अपने जीवन में किसी से बेर ना बांधना। क्या कह रहा हूं? बेर ना बांधना, दूसरा किसी को चारित्र लेने से नहीं रोकना। अपने जीवन में ये धारणा बनाओ कि मैं स्वयं नहीं बढ़ पाया, ये मेरे पाप का उदय है, लेकिन अगर कोई इस मार्ग पे बढ़ रहा हो, कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, तो कभी भी उसे गलत राह मत दिखाना, कभी उसे रोकना नहीं। इतना जरूर है कि आप उससे कह सकते हो कि अपने आप को तोल लो अपने, लेकिन कभी किसी से ये नहीं कहना कि ये मार्ग खराब है, क्योंकि ये मार्ग उतना ही पवित्र है, ये जिन शासन का मार्ग उतना ही अच्छा है। हमने आपसे पहले भी कहा ये मार्ग बड़ा दुर्लभ है। कल डॉक्टर साहब ने एक बात कही, उस बात का भी उत्तर दे दूं कि महाराज आप अपने शरीर के साथ इतना ज़्यादा प्रयोग क्यों करते हैं, या यूँ कहूँ उनकी भाषा में कि इतना ज़्यादा अत्याचार क्यों करते हो अपने शरीर, है ना? आप अपने शरीर पे इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हो, क्यों शरीर का आप लोग ध्यान नहीं रखते? डॉक्टर साहब कभी इष्टोपदेश की वो गाथा मुझे कल याद आई, मैंने कहा कि अब लंबा समय हो रहा है, आज रखता हूँ उस बात को। आचार्य पूजपाद स्वामी हुए अपने यहाँ पे। पूजपाद स्वामी कभी ब्राह्मण वर्ग से थे, उनका अपर नाम देवेन कीर्ति था। उन्होंने उनके वैराग्य ऐसे आया, उसको बता दूं, फिर उनकी गाथा को बता दूं कि उनका जीवन कितना वैराग्य। उन्होंने देखा कि एक मेंढक एक कीड़े को पकड़ा हुआ है, वो जा रहे थे रास्ते से, कीड़े को पकड़ा हुआ है, और संयोग से उस मेंढक को एक सर्प ने पकड़ लिया। सर्प मेंढक को पकड़े हुआ है और मेंढक कीड़े को पकड़े हुआ है, और संयोग से वो मेंढक अपनी जान बचाने में नहीं लगा है, वो कीड़ा खाने में लगा हुआ है। क्या? और इस दृश्य को देख के पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य उमड़ पड़ा। उनका धिक्कार है संसार में, अपने पे हित नहीं चाहता मेंढक, उसे ये भी नहीं पता कि तुझे सर्प खा रहा है, और इधर सर्प उसे निकल रहा है और वो कीड़े को निकल रहा है। और इस बात को देख के उन्होंने कहा धिक्कार है इस जीवन पे, और वैराग्य को धारण किया। तब वो गाथा लिखते हैं, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम, यद देहस्य अपकारकम तद जीवस्य उपकारकम। जो जीव का उपकार चाहता है तो नियम से देह का उपकार होता ही होता है, और जो देह का उपकार चाहता है वो नियम से जीव का उपकार करता ही करता है। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि जब जब हम इस देह को चाहेंगे, इस देह के प्रति अपना भाव और ममत्व भाव रखेंगे, तब तब अपने जीव का अमाहित होता ही होता है। जीव मतलब जो अपने अंदर आत्मा है, सोल है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, जीव कहते हैं, इसका हित होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जब इस देह के प्रति भर जाते, इस देह को अच्छा मानने लग जाते, तो अपने अंदर जो चैतन्य आत्मा बैठी है, उस चैतन्य आत्मा के प्रति हमारा वैराग्य, अपना हित का भाव नहीं आता, क्योंकि हम इस
हित इसका चाहने लग जाते हैं। ये हित के लिए साधन है, एक बात याद रखना, ये देह हित के साधन में है। और मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ नौकर हैं? होंगे, सबके यहाँ होते हैं। जब नौकर होता है तो सेठ का एक काम होता है कि नौकर से काम ले, नौकर के काम ना करे अगर सेठ है तो। ये शरीर और नौकर और आत्मा का संबंध, नौकर और आत्मा का संबंध है, ये याद रखना। जब नौकर अपने काम को छोड़ने लगता है, आलसी होने लगता है, नौकर जब अपने काम से बदलने लगता है, तो आप क्या करते हो? नौकर बदल देते हो कि भैया आप, तुम्हारे बस का नहीं है। अब हमारे यहाँ पे भाई तनख्वाह फुर्सत में थोड़ी मिलती है, आप फुर्सत में बैठ जाओ, सो ज़्यादा है, प्रेम रखते हो उस नौकर से, तो कुछ दे लेके कि भैया अपना जीवन यापन कर लेना, मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ये रख लो, अपना जीवन यापन कर लेना, ज़्यादा मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अब घर के काम तो कोई तो करेगा। ऐसे ही साधक होता है, और जी भर के काम लेते हो नौकर से, झूठ मत बोलना, जी भर के एक्स्ट्रा भी कराते हो जितना कर सकते हो, क्योंकि तुम 100 रुपये देते हो तो 200 का काम लेते हो, तब तुम 200 देते हो, 500 देते हो तो 1000 का काम लेते हो। ये बताइए, जितने भी जॉब करते हैं ना, ये बात समझ लेना, तुम्हें फोकट में तनख्वाह कोई नहीं देता, तुम ये बात समझ लो। तुमसे अगर 10 लाख तनख्वाह देता है तो 10 करोड़ का काम लेता है वो, ये तय है, क्योंकि तुमसे वो 10 करोड़ कमाएगा तब तुम्हें 10 लाख देगा, 9 लाख का काम में तुम्हें 10 लाख नहीं दे देगा। समझ रहे हो बात को? तो इस बात को समझ लो कि जब तक आचार्य ने कहा, जब तक इस नौकर से तुम काम ले सकते हो इससे ले लो, क्योंकि जिस दिन ये नौकर जाएगा उस दिन ना जाने तुम्हें कौन सा नौकर मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा। सो जब जब जीव का उपकार करना हो तो इस देह के फिर चिंता मत करना, इस देह का साधन बना के इसका उपयोग करना, और इस देह को उपयोग करके इस आत्मा के कल्याण कर जाना। और आज तक ऐसे ही आत्मा के कल्याण हुए हैं। और जब जब हमने इस देह को संवारा, संजारा, इस देह के प्रति ममत्व भाव से भरे, तब तक ये सारा संसार हमें बता रहा है कि ये सारा संसार क्यों भटक रहा है, इस देह के लोभ में भटक रहा है। कुछ पूछना? हाँ पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन का एक दूसरा पहलू था। हाँ। उसी उदाहरण को लेते हुए, नौकर के उदाहरण को, हाँ। एक नौकर को जिसको हमने ट्रेंड किया, उसको सिखाया, अगर वो जीर्ण शीर्ण हो रहा है या उसकी कोई बीमारी से ग्रसित हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि नहीं, वो स्वस्थ रहे और हमारे साथ बना रहे, और हम उसका मतलब उसको जो उपयोग में लेना चाह रहे थे वो कंटिन्यू कर सकें। ये मेरा एक्चुअली दूसरा पहलू हाँ, था। पहलू अच्छा है, पहलू की मैं मना नहीं कर रहा, मैं पहलू का समर्थक हूँ। और अपने आचार्यों ने यही समर्थन में कहा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरिसा जाम च निप्रतीकारा। जब तक प्रतिकार हो तब तक इस चीज़ों का प्रतिकार, उपसर्गे, दुर्भिक्षे, रोग है, बुढ़ापा है, जब तक देह में ये सब चीज़ें हैं और इसका प्रतिकार होता है तो करो, मना नहीं। लेकिन देह के उपकार में, अब मैं एक बात पूछ लेता हूँ। चलो, तुम्हें नौकर की बात समझ में नहीं आई, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? करते। और जब आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब आप उनको कुछ बनाना चाहते हो, भाई आप भी डॉक्टर हो तो आप भी चाहते हो आपका बेटा मुझसे अच्छा डॉक्टर बने, मुझसे अच्छा कुछ आदमी बने, और आप जानते हो कि डॉक्टर की पढ़ाई कितनी कठिन है। जब ये पढ़ना होता है, जब नीट निकालना होता है तो 18 घंटे पढ़ता है, और यूँ कहूँ दो कि 24 घंटे पढ़े सो कम है, क्योंकि तब जाके नीट और पीजी की तैयारियाँ होती है ना। तो आप उससे कोई कोताह नहीं रखते, कोई इससे कहते नहीं वो शादी में नहीं जाता, पार्टियों में नहीं जाता, पिक्चर नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, और सिर्फ पढ़ाई करता है और खाता है, पढ़ाई करता है, खाता है, अपना स्नान इतना करा, और 2, 5, 10 मिनट, आधी घंटा उसने थोड़ा सा अपना इंटरटेनमेंट किया और फ्री हुए। साधु भी यही है। तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है, सो आप अपने बच्चे को 18 घंटा पढ़ाई करने पे अच्छा मानते हो, और मेरे गुरु को हमारी फिक्र है तो वो कहते हैं 18 घंटे इससे काम लो और अपनी पढ़ाई को पास करो। हमारी पढ़ाई दूसरी है, तुम्हारी पढ़ाई दूसरी है। आपको कुछ पाना है और हमें कुछ पाना है।
अंतर है। बस जैसे आप अपने बच्चे को देख के खुश होते हैं कि हाँ बेटा आप सही साठ पढ़ रहा है, वैसे ही गुरु अपने इस शरीर को देख के खुश होता है कि सही साठ काम कर रहा है। याद रखो, पूरा काम ले इस शरीर से, इस देह के प्रति मत भाव मत रखो। और इसके प्रति जब प्रतिकार करते हैं, आहार देते हैं, आहार भी पूरा देते हैं। जब रोग आए तो इसको दवाई भी देते, पूरा देते। ऐसी कोई बात, इसकी तनख्वाह इसको पूरी देते हम, तनख्वाह में कोई कमी नहीं। लेकिन काम नहीं करेगा तो फिर तो नौकर बाहर है। बस ये पंच इंद्रिय और मन हमेशा नौकर की भांति है, याद रखना जीवन में। कभी ये हमारे सेठ ना बन जाए, और हो यही रहा है। ये पांचों इंद्रियों और मन हमारा सेठ बन के आज बैठा हुआ है। देख लो आप, जितने भी आप यहाँ बैठे हो, आप में से कितने आत्मा की फिक्र करते हो और कितने इस शरीर को सजाने में, इस शरीर को पुष्टि में लगे हो। इसलिए अज्ञानोपस्त्रज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। अगली बात यही कहते हैं, आगे किसी की मत सुनना, अज्ञान अज्ञान को देगा और ज्ञान तदा तो यस्यास्तु, जिसके पास जो है सो वो देगा। ये नीति वाक्य पूज्यपाद स्वामी का। इसलिए चिंता मत करो, अपन जब इस बात को समझो। चलो एक छोटे से भजन से तुम्हारी आज बात की पूर्ति करता हूँ। ये बांटो, तुम्हें आज वो भजन सुनाता हूँ जो किसी एक कवि का है। अभी नहीं साहब, बहुत अच्छा है। अब आदि पुरुषों में बांटना, आदि महिला में बांटना। आज ज़्यादा लाए हुए भाई, बहुत अच्छी चीज़। एक कवि हुए, उस कवि की कविता से, किससे? एक कवि की कविता है, बहुत अच्छी है। कभी तुमने सुनी भी होगी, फिर भी सुनना। नदियाँ सुनिए, एक नदियाँ नाम की कविता सुनी, सुनना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाली 15 नंबर पृष्ठ पे, इसके थोड़े थोड़े भाव भी पकड़ना, आपको छोड़ता हूँ, ठीक है? मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना। कविता है, प्रमोद तिवारी करके कवि हुआ, उसने इसको लिखा है, बहुत अच्छी है, उसकी निजी कवि। चलिए, ठीक है। कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ कि धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है। तुझको सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना। अब इसके भाव को पकड़ो। अपन सब उस बहती हुई नदियाँ के समान है। जैसे कवि ने भी इस भाव को नहीं पकड़ा, उस भाव को पकड़ते कि हम सब उस कवि की इस नदियाँ के समान है और हमारा लक्ष्य है मुक्ति। मतलब उस मुक्ति रूपी सागर में हमें मिल जाना है और हमें धीरे धीरे बहना है। और बहते बहते कहाँ जाना है? तो उनके सागर से पहले तुझे गागर गागर, मतलब इस शरीर में, मतलब चारों गति में तुझे जाना है। सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ। सागर की गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाओ में दीवार। नदियाँ गति में है जीवन का, बांधो ना पाओ में दीवार। नदियाँ कि धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। मतलब तुम अगर गागर में चले गए हो तो रुकना नहीं, मतलब इस शरीर में मत रुक जाना। ये गागर गागर बहना और गति में है जीवन का श्रृंगार, मतलब तुम्हें बहते रहना है, मतलब गागर में रुक मत जाना
कि ये अच्छी लग रही है, सोने की गागर है, ये चांदी की गागर है, मिट्टी की गागर है, सो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब अपन सबको इस चारों गतियों में रुकना नहीं है, ठीक है। आगे, रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, रास्ते बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहते बहना बस बहना नदिया, कुछ भी हो सहना नदिया, बहना बस बहना नदिया, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदिया, ये बहना नदिया घाट, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदी। अब बहना, बहते रहना, और बहते बहते सब सहना, मतलब जब मार्ग पड़े सो मार्ग में बहते बहते सब सहना है, क्योंकि कोई तुमसे मुंह धोएगा, कोई तुमसे कुल्ला करेगा, कोई तुमसे और कुछ करेगा, तो सब सहना है। मतलब जब मुनि बन जाओ तो मुनि बन के धीरे धीरे सब सहना और सब पे लुटाना अपना प्यार। मुनि होता है, साधु होता है, तो अपने जीवन में सब पे वात्सल्य लुटाता रहता है, लेकिन रुकता कहीं नहीं। सीमाएं क्या होती हैं, कैसे तोड़ी जाती हैं, सीमाएं तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं सबको समझाना नदियाँ, सबको बतलाना नदियाँ, सबको सीमा में भी है विस्तार, साधो न लहरों पे तलवार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। सीमाएं क्या होती है, मतलब जब हम सीमाओं में बंध जाते हैं, जब अपन परिवार की सीमाओं में बंध गए तो परिवार चाहता है रोकना, लेकिन सीमाओं में मत बंधो। सीमाएं क्या होती, कैसे तोड़ी जाती है, मतलब इनमें सीखो कि कैसे घर छोड़े जाते। तोड़ी सीमाएं फिर से कैसी जोड़ी जाती है, जब उस सीमाएं तोड़ के निकलते हो तो गुरु की सीमा में बंधते हो। स्वच्छंद नहीं होना, ये क्या कह रही है कि जब वो नदी की धार बहती है तो जब वो उसमें लहरें उठती हैं, जब उसमें बाढ़ आती है तो सीमाओं को तोड़ देती है और निकलती है और सारे दूर फैल जाती है, लेकिन पुनः जब अपनी सीमा में आती है तो पुनः अपने मार्ग पे चल पड़ती है। तो अपने को स्वच्छंद नहीं होना है, हमें स्वतंत्र होना है। याद रखना, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर होता है। अब अगली बहुत अच्छी है, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, प्रचलित गतियों से अपनी रचना में तुझको झलकेगी गंगा जमुना, अपनी अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपना पथ अपना होगा, अपनी होगी फिर रफ्तार, अपनी किश्ती अपना तलवार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। देखो, प्रचलित गतियों से बचना मतलब जो पुरानी परंपरा है वही अपना जिया, बूढ़े हुए, जवान हुए, शादी की, बूढ़े हुए, मर गए, इन प्रचलित गतियों से बचना। मतलब तुम उस वैराग्य के पथ पे उस समय बढ़ जाओ जब तुम्हारा जीवन बिल्कुल बिल्कुल इस समय प्रारंभ हो रहा हो, और अपना पद खुद ही रचना। जैसे गुरुवर ने अपना पद खुद रचा, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने खुद रचा। अपनी रचना में तुझको झलकेगी गंगा जल, मतलब तुझे अपनी रचना में वो झलकेगा जो किसी के पास नहीं। अपना पथ अपना होगा,
अपना रथ अपना होगा। जब हम बढ़ेंगे आगे तो अपना पथ मतलब अपना मार्ग होगा, अपना रथ होगा, अपनी होगी रफ्तार, अपनी किश्ती अपनी पतवार, है ना, समझ आ गया। अब सागर के घर जब जाना थोड़ा सोना सुस्ताना, सागर के घर जब जाना थोड़ा सोना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना, स्थिरता का सुख क्या है, किरणें सर पर नाचेंगी सूरज का खत बाचेंगी, किरणें सर पे नाचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार, नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। अब देखो, सागर के घर जब जाना थोड़ा सोना सुस्ताना, मतलब जब तुम सागर के घर पहुंच जाओ, मतलब अगर मुक्ति पा जाओ तो फिर अब जीवन भर के लिए अब वहीं पे रह जाओगे। स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना। अब स्थिरता क्या होती है, मतलब स्थिर हो जाओ। और अगर तुम मुक्ति को ना पा पाओ, मान लो तुम्हें सर्वार सिद्धि मिल जाए, कोई देव गति मिल जाए, तो किरणें सिर पे नाचेंगी, मतलब पुनः तुम्हें एक अवतार फिर से लेना पड़ेगा। सूरज का खत बाचेंगी, क्योंकि जब सूरज अपनी किरणों को भेजता है तो फिर पुनः बादल बनते हैं और पुनः वह नदी फिर से बहना शुरू करती। खत में होगा जीवन का सार, मतलब ये खत सामान्य नहीं है, जीवन का सार लिए होगा, लेना फिर बादल का अवतार, पुनः तुम पुनः बरसना और पुनः इस जीवन को पुनः उस सागर के लिए रहना। समझ में आया। धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार, नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना।